कभी कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में उतना ही हूं जितना दुनिया मुझे समझती है, या मेरे अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो अभी जागी ही नहीं। और सच कहूं तो इस सवाल का जवाब हमेशा हमारे दिमाग की गहराइयों में छुपा होता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारा फोकस और वो अदृश्य ऊर्जा जो हमें आगे बढ़ाती भी है और कभी-कभी रोकती भी है, उसी ऊर्जा का खेल हमारी पूरी जिंदगी तय करता है। आज यहां इस समरी में मैं सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं लिख रहा, मैं अपने अंदर छुपी उस असली शक्ति को ढूंढने की यात्रा लिख रहा हूं जो मुझे कभी खुद भी दिखाई नहीं देती थी। ये वो कहानी है जहां दिमाग सिर्फ सोचने वाला अंग नहीं बल्कि एक पावर हाउस बनकर सामने आता है, एक ऐसी मशीन जो मेरे पूरे भविष्य को बदल सकती है। और आज मैं आपके साथ वही रहस्य साझा कर रहा हूं, योर ब्रेन्स सीक्रेट एनर्जी। वो ऊर्जा जो आपकी पहचान बदल दे, आपका फोकस बदल दे, आपका जीवन बदल दे। आज से आप पुरानी सोच वाले इंसान नहीं रहेंगे। आज से आप अपने दिमाग की छुपी ताकत को पहचानेंगे और आज से आप अपनी जिंदगी पर असली कंट्रोल वापस लेंगे। चलो शुरू करते हैं दिमाग की उस अविश्वसनीय यात्रा को जो आपको आपके सबसे शक्तिशाली रूप में बदल देगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑडियो बुक इशिता में। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस बुक योर ब्रेन्स सीक्रेट बुक के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अढ़ा भूमिका, जब मुझे पता चला कि दिमाग में एक छुपी हुई ऊर्जा है। जब मैंने पहली बार यह समझा कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है बल्कि एक ऊर्जा जनरेटर है जो मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, तब मेरे अंदर जैसे एक झटका लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाया था। मैं हर दिन सोचता था कि मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन हमेशा मन में यह धुंध रहती थी कि मुझसे नहीं होगा, मेरे पास क्षमता कम है या मेरी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है। लेकिन इस किताब ने मुझे यह समझाया कि इंसान की वास्तविक शक्ति उसके दिमाग में छुपी होती है और हम इस शक्ति को 10%, 20% नहीं बल्कि सिर्फ 2 से 5% तक ही इस्तेमाल करते हैं। यही बात मेरे अंदर आग की तरह लगी। मैंने तय किया कि मैं इस किताब को सिर्फ पढ़ूंगा नहीं बल्कि जीऊंगा। अब जो समरी मैं नीचे लिख रहा हूं, ये मेरे खुद के शब्द हैं, मेरे खुद के अनुभवों की तरह बहते हुए। अढ़ा भाग 1, दिमाग की अदृश्य ऊर्जा जो हमारी जिंदगी चलाती है। दिमाग एक इलेक्ट्रोकेमिकल पावर हाउस है। किताब की सबसे पहली बात जिसने मुझे हिला दिया, हमारा दिमाग हर सेकंड बिजली पैदा करता है। हां बिल्कुल, बिजली। हर विचार, हर भावना, हर याद, हर निर्णय, ये सब बिजली और रसायनों की मदद से बनते हैं। दिमाग की ये बिजली इतनी शक्तिशाली है कि यदि इसे किसी डिवाइस में कैप्चर किया जाए तो वो छोटे बल्ब जला सकती है। यानी हमारा दिमाग एक एनर्जी मशीन है। तब मुझे समझ आएगी, मैं जितना ज्यादा नेगेटिव सोचता हूं उतनी ही ज्यादा ऊर्जा बर्बाद होती है। मैं जितना ज्यादा ओवरथिंक करता हूं दिमाग की बैटरी उतरती है। मैं जितना ज्यादा फोकस करता हूं उतनी ही ज्यादा ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। मैं जितना शांत रहता हूं दिमाग उतना ही कुशलता से काम करता है। इस किताब ने मुझे पहली बार बताया कि मानसिक ऊर्जा ही असली जीवन ऊर्जा है। अढ़ा भाग 2, विचार, ऊर्जा के सबसे तेज स्पार्क। विचार सिर्फ सोच नहीं होते, वे ऊर्जा के झटके होते हैं। जब मुझे यह पता चला कि हर विचार एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, तो मैंने समझा कि मैं पूरे दिन में कितने हजारों स्पार्क पैदा करता हूं। हम रोज लगभग 60,000 से 80,000 विचार पैदा करते हैं और उनमें से 90% बेकार, दोहराए हुए, डर या शक से भरे होते हैं। इस किताब ने मेरी आंखें खोल दी। विचार ऊर्जा पैदा करते हैं, भावनाएं उसे दिशा देती हैं, आदतें उसे स्थायी बनाती हैं, जीवन उसी दिशा में बहने लगता है। इसका मतलब यह है कि जो भी मैं लगातार सोचता हूं वही मेरी वास्तविकता बनता है। यह पढ़कर मैं चुप हो गया। मैंने खुद से पूछा,
क्या मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, क्या वो मेरी सोच का रिजल्ट है? जवाब था हां। अढ़ा भाग 3, भावनाएं, ऊर्जा का ईंधन यानी फ्यूल। भावनाएं दिमाग की ऊर्जा को या तो बढ़ा देती हैं या एकदम निचोड़ लेती हैं। नकारात्मक भावनाएं ऊर्जा की सबसे बड़ी चोर। गुस्सा, चिंता, फिक्र, अपराध बोध, शर्म, तुलना, ईर्ष्या, ये दिमाग की बैटरी को इस तरह खत्म करती हैं जैसे मोबाइल में बैकग्राउंड में चल रहे भारी ऐप्स। किताब कहती है, नेगेटिव इमोशंस ड्रेन 50% ऑफ योर ब्रेन्स डेली एनर्जी। और सच में मैंने महसूस किया है कि 1 घंटा चिंता करने के बाद जो थकान होती है वो 10 घंटे मेहनत करने पर भी नहीं होती। सकारात्मक भावनाएं ऊर्जा का सुपरचार्जर। ये भावनाएं दिमाग को तेजी से ऊर्जा देती हैं। कृतज्ञता, उत्साह, उद्देश्य, आशा, प्रेम, जुनून। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब दिमाग सकारात्मक ऊर्जा पर चलता है तो फोकस, क्रिएटिविटी, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग कई गुना बढ़ जाते हैं। अढ़ा भाग 4, ध्यान यानी फोकस, दिमाग की सबसे शुद्ध ऊर्जा। किताब में लिखा था, फोकस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेंटल एनर्जी। मुझे ये लाइन इतनी गहरी लगी कि मैंने उसे कॉपी करके दीवार पर चिपका दिया। जब हम फोकस में होते हैं तब दिमाग में न्यूरॉन्स एक दिशा में दौड़ते हैं। दिमाग बिजली को स्थिर तरीके से बनाता है, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन बंद हो जाते हैं। दिमाग की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। फोकस एक तरह का ऊर्जा लेजर है। फोकस क्यों खत्म होता है? किताब इसके 5 कारण बताती है। 1, मल्टीटास्किंग। 2, नोटिफिकेशंस। 3, सोशल मीडिया। 4, अनसुलझी भावनाएं। 5, दिशाहीन जीवन। मैंने ये पढ़कर अपना दिमाग पकड़ लिया। मेरे अंदर के टूटे हुए फोकस की पूरी लिस्ट सामने आ गई। भाग 5, ओवरथिंकिंग, दिमाग की ऊर्जा का सबसे बड़ा हत्यारा। किताब बोलती है, ओवरथिंकिंग इज लाइक लीविंग द इंजन ऑन विदाउट मूविंग द कार। ये लाइन मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैंने महसूस किया कि मैं अपना 60% दिमाग सिर्फ सोच में जला देता था, जबकि काम 10 से 20% ही करता था। ओवरथिंकिंग की वजह से ब्रेन एनर्जी गिरती है, दिल भारी होता है, शरीर तनाव में आता है, नींद खराब होती है, निर्णय कमजोर होते हैं, जीवन आगे नहीं बढ़ता। इससे बचने का सबसे बड़ा तरीका, ध्यान वर्तमान में लाओ, अभी के पल में। भाग 6, ब्रेन वेव्स, दिमाग की तरंगें और उनकी शक्ति। किताब में बताया गया कि हमारे दिमाग में 5 प्रकार की तरंगें होती हैं। ब्रेन वेव, स्पीड, मानसिक स्थिति। गामा, बहुत तेज, डीप फोकस, सीखना। बीटा, तेज, सोच, तर्क। अल्फा, संतुलित, रिलैक्स्ड और फोकस्ड। थीटा, धीमी, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन। डेल्टा, बहुत धीमी, डीप स्लीप। सबसे पावरफुल स्टेट है गामा प्लस अल्फा। यही वो स्टेट है जहां इंसान तेजी से सीखता है, गहरी समझ विकसित करता है और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है। मैंने पहली बार समझा कि दिमाग को स्टेट में रखना ही असली गेम है। भाग 7, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग खुद को बदल सकता है। किताब का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा यही था, योर ब्रेन कैन रीराइट इटसेल्फ एट एनी एज। इसका मतलब हुआ कि मेरा स्वभाव बदल सकता है, मेरी सोच बदल सकती है, मेरे डर खत्म हो सकते हैं, मेरे विश्वास अपडेट हो सकते हैं, मेरा पूरा व्यक्तित्व ही बदल सकता है। इसका राज है न्यूरल पाथवे। जो काम मैं बार बार करता हूं वही दिमाग में पक्का बन जाता है। जो मैं छोड़ देता हूं वो धीरे धीरे मिट जाता है।
यानी मैं खुद को रीप्रोग्राम कर सकता हूं। भाग 8, ऊर्जा के 4 स्रोत जिनसे ब्रेन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। 1, नींद ऊर्जा का रिचार्ज स्टेशन है। सबसे ज्यादा ऊर्जा नींद में बनती है। नींद दिमाग को साफ करती है, रीसेट करती है, सीखने को मजबूत करती है, तनाव हटाती है, याददाश्त बेहतर करती है। 2, भोजन दिमाग का ईंधन। दिमाग को चाहिए ओमेगा 3, पानी, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन। जंक फूड दिमाग को धीमा कर देता है। ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। 3, हवा ऑक्सीजन ही असली ऊर्जा है। गहरी सांसें दिमाग में बिजली की मात्रा बढ़ा देती हैं। 4, शांत मन दिमाग का इंजन ऑयल। बिना शांत मन के दिमाग चल तो सकता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सकता। भाग 9, ऊर्जा लीक जिन्हें रोकना जिंदगी में गेम चेंजर है। किताब बताती है कि दिमाग में 12 तरह की लीक होती हैं। सबसे खतरनाक हैं 1, चिंता, 2, तुलना, 3, बेकार लोग, 4, सोशल मीडिया, 5, जल्दी गुस्सा, 6, अनसुलझे भाव, 7, अधूरे काम, 8, डर, 9, आलस, 10, अनिश्चितता, 11, नींद की कमी, 12, दिशा की कमी। अगर ऊर्जा लीक बंद हो जाए तो इंसान अपनी क्षमता का 5 गुना तक उपयोग कर सकता है। भाग 10, ऊर्जा कैसे बढ़ती है। किताब का असली सार। किताब की 5 ऊर्जा वृद्धि तकनीकें। 1, ब्रेन ब्रीथिंग 5 मिनट। गहरी लंबी सांसें दिमाग 30% ऊर्जा बढ़ाता है। 2, सिंगल टास्किंग यानी फोकस ब्लॉक्स 60 मिनट का एक काम, उत्पादकता 200% बढ़ती है। 3, मेंटल डिटॉक्स यानी जर्नलिंग। डर, उलझन, दर्द लिखते ही दिमाग हल्का हो जाता है। 4, पॉजिटिव इमोशन एक्टिवेशन। कृतज्ञता 21 दिनों में दिमाग की वायरिंग बदल देती है। 5, विजुअलाइजेशन। किताब कहती है विजुअलाइजेशन रिलीजेस द सेम एनर्जी एज एक्शन। मतलब जो मैं कल्पना करता हूं, दिमाग उसे सच मानकर ऊर्जा पैदा करता है। भाग 11, दिमाग की ऊर्जा से भविष्य कैसे बनता है। किताब के अनुसार किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 चीजें चाहिए। 1, क्लियर विजन, 2, इमोशनल एनर्जी, 3, कंसिस्टेंट एक्शन। इन तीनों का मिलना ही मस्तिष्क ऊर्जा का फॉर्मूला है। इसी से आदतें बनती हैं, डर खत्म होते हैं, नई जिंदगी बनती है। आखिरी भाग, मेरी खुद की समझ, मेरा नया दिमाग, मेरी नई जिंदगी। इस किताब ने मुझे ये एहसास दिलाया, मैं मेरी सोच नहीं हूं, मैं मेरी भावनाएं नहीं हूं, मैं मेरा अतीत नहीं हूं, मैं मेरी गलतियां नहीं हूं, मैं एक ऊर्जा जीव हूं और मेरा दिमाग मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं समझ चुका हूं कि दिमाग को शांत रखो, ऊर्जा को स्टोर करो, फोकस को लेजर बनाओ, भावनाओं को फ्यूल बनाओ और अपने दिमाग की ऊर्जा को सही दिशा दो। यही जीवन बदलता है। मैं अब खुद को नए नजरिए से देखता हूं। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मेरे अंदर का ऑन स्विच था। इसने मुझे सिखाया मैं सीमित नहीं हूं, मेरा दिमाग सीमित नहीं है, मेरी क्षमता असीम है, मेरा भविष्य मेरे दिमाग की ऊर्जा से बनेगा। और अब मैं खुद को हर दिन याद दिलाता हूं, मेरे दिमाग में छुपी ऊर्जा से मैं हर वो चीज पा सकता हूं जो मैं सच में चाहता हूं। अंतिम भाग, दिमाग की ऊर्जा से खुद का नया संस्करण बनाना, माय ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट। जब मैं इस किताब के सबसे आखिरी लेसन तक पहुंचा तो मुझे लगा कि यह सिर्फ ब्रेन की जानकारी भर नहीं है, बल्कि एक नया जीवन जीने का तरीका है। किताब बार बार यही बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है
कि वो बाहरी दुनिया बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने दिमाग की ऊर्जा की दिशा कभी नहीं बदलता। मुझे यहाँ एक सबसे बड़ी सच्चाई समझ आई। अगर दिमाग बदल गया तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। ये लाइन मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गए जैसे किसी ने दिल में एक सीधा निशान बना दिया हो। मेरी सबसे बड़ी सीख, मैं वही बनता हूं जिस पर मेरी ऊर्जा बहती है। किताब ने मुझे यह समझाया कि मेरी जिंदगी बनाने वाला असली कारक मेरी इच्छाएं, मेरे सपने या मेरी मेहनत नहीं है, बल्कि मेरी ऊर्जा की दिशा है। अगर मेरी ऊर्जा डर पर जाती है तो जिंदगी सिमटती है, चिंता पर जाती है तो जीवन धीमा पड़ता है, गुस्से पर जाती है तो रिश्ते टूटते हैं, ओवर थिंकिंग पर जाती है तो फैसले गड़बड़ होते हैं, फालतू बातों पर जाती है तो समय नष्ट होता है। लेकिन अगर वही ऊर्जा सीखने पर जाए, उद्देश्य पर जाए, फोकस पर जाए, शांत मन पर जाए, कृतज्ञता पर जाए, लक्ष्य पर जाए, तो इंसान अपनी लाइफ के 3 से 5 साल में पूरी दुनिया बदल सकता है। मुझे लगा जैसे कोई मेरे सामने मेरे ही जीवन का रोड मैप रख रहा है। मेरा ब्रेन एनर्जी रीसेट, 3 बदलाव जिन्होंने मुझे बदल दिया। 1, मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा की सुरक्षा शुरू कर दी। अब मैं हर चीज में पहला सवाल यही पूछता हूं, क्या ये मेरी ऊर्जा बढ़ा रहा है या चुरा रहा है? लोग, जगहें, आदतें, काम, बातें, सोशल मीडिया, रिश्ते, विचार। अगर कोई चीज मेरी मानसिक ऊर्जा खा रही है तो मैं उसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूं। यह मेरे लिए सबसे बड़ा मोड़ था। 2, मैंने अपने दिमाग को प्रेजेंट मोड में रखना सीखा। किताब बार बार कहती रही, द प्रेजेंट मोमेंट इज द प्योरेस्ट एनर्जी फील्ड। जब मैं वर्तमान में होता हूं, ओवरथिंकिंग गायब, चिंता कम, खुशी अधिक, फोकस तेज, ऊर्जा उच्च। मैंने महसूस किया कि मेरा दिमाग पहले अतीत की फाइलें खोलकर बैठ जाता था या भविष्य की फालतू अनिश्चितताओं में उड़ता रहता था। अब मैं खुद को बार बार याद दिलाता हूं, अभी मैं वापस आओ। इसी से मेरा दिमाग स्थिर और तेज रहने लगा। 3, मैंने अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा देना शुरू किया। किताब का सबसे बड़ा जादुई पॉइंट यही है, एनर्जी फॉलोज इंटेंशन, यानी मेरी ऊर्जा वहीं जाएगी जहां मैं अपनी नीयत यानी इंटेंशन सेट करता हूं। इसलिए अब मैं हर सुबह सिर्फ 2 मिनट लेकर अपना डेली इंटेंशन सेट करता हूं। आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं फोकस्ड रहूंगा, आज मैं जरूरत से ज्यादा नहीं सोचूंगा, आज मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा दूंगा, आज मैं बेहतर बनूंगा। ये छोटे छोटे इरादे मेरे अंदर की ऊर्जा को दिन भर के लिए स्थिर कर देते हैं। किताब का अंतिम रहस्य, दिमाग की ऊर्जा से आइडेंटिटी बदल जाती है। ये मेरे लिए इस किताब का सबसे पावरफुल अध्याय था। किताब कहती है, यू डोंट क्रिएट योर फ्यूचर विद एफर्ट, यू क्रिएट योर फ्यूचर विद आइडेंटिटी। यानी अगर मैं खुद को कमजोर मानता हूं तो मैं कमजोर बन जाऊंगा। अगर मैं खुद को बदलने योग्य मानता हूं तो मैं बदल जाऊंगा। अगर मैं खुद को शक्तिशाली मानता हूं तो मेरा दिमाग उसी दिशा में ऊर्जा भेजने लगेगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी सबसे बड़ी सीमा मेरे दिमाग की वो कहानी है जो मैं खुद को सुनाता हूं। और उसी पल मैंने तय किया कि अब मैं अपनी कहानी बदलूंगा। अब मैं खुद को कहता हूं, मैं फोकस्ड इंसान हूं, मैं ऊर्जा में धनी हूं, मैं सीखने वाला इंसान हूं, मैं आगे बढ़ने वाला इंसान हूं, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं बदल सकता हूं। अंतिम निष्कर्ष, अब मेरी ऊर्जा मेरा भविष्य तय करेगी। जब मैंने इस किताब की पूरी यात्रा खत्म की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में अपनी लाइफ का असली कंट्रोल आ गया हो। अब मैं समझ चुका हूं, मेरे विचार बराबर ऊर्जा, मेरी भावनाएं बराबर ऊर्जा, मेरा फोकस बराबर ऊर्जा, मेरा उद्देश्य बराबर ऊर्जा और मेरी पहचान बराबर वही ऊर्जा जो मैं रोज बनाता हूं। मैंने खुद को एक वादा किया है, मैं अपनी ऊर्जा को आज से सही दिशा दूंगा, सही लोगों में, सही कामों में, सही भावनाओं में। क्योंकि जब मेरी ऊर्जा सही दिशा में बहेगी तो मेरी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। और यही इस किताब का अंतिम सार है। दिमाग की ऊर्जा को पहचानो, उसे संभालो और उसे अपने उद्देश्य की तरफ बहाओ। फिर जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं। इस पूरी यात्रा के बाद अब मैं एक बात पूरी निश्चितता के साथ कह सकता हूं, मेरी असली ताकत बाहर नहीं, मेरे अंदर थी, हमेशा से। मैंने अपनी ऊर्जा को देखा, उसे महसूस किया और आखिरकार उसे दिशा देना सीख लिया। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है।
आप वही बन जाते हैं जिस दिशा में आपकी ऊर्जा बहती है। अगर आपकी ऊर्जा डर में फंसी है तो जिंदगी छोटी लगेगी। अगर आपकी ऊर्जा गुस्से और शक में अटकी है तो रास्ते बंद लगेंगे। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा उद्देश्य, फोकस और आत्मविश्वास में बहती है तो चाहे हालात कैसे भी हों, आप अजेय बन जाते हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि मेरी सोच मेरी ताकत है, मेरी भावनाएं मेरी दिशा हैं, मेरा फोकस मेरी शक्ति है और मेरी ऊर्जा मेरी पूरी जिंदगी का असली इंजन है। आज इस समरी के आखिरी शब्द लिखते हुए मैं अपने दिल से सिर्फ एक ही एहसास लेकर जा रहा हूं। मैं बदल सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं और मैं अपनी नई पहचान खुद बना सकता हूं। दिमाग की शक्ति कोई रहस्य नहीं है, वो मेरे अंदर जाग रही है और अब मैं उसे रोकने वाला नहीं हूं। यह मेरी कहानी है, यह मेरा बदलाव है और आज से मेरी ऊर्जा मेरा भविष्य लिखने वाली है।